ठीक है, तो हमारा ये वेरिटेशन का एक हो चुका है। अब हम एक इंस्टॉल करेंगे अपना एच टी टी पी रिक्वेस्ट के लिए एन पी एम एच टी टी पी एन पी एम आई एच टी टी पी एस स्टेटस, ये स्टेटस है ना, स्टेटस प्रो जेएस करके है, जो हमने क्रिएट किया था, जो हमने बनाया था। तो ये नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम अपने चेक कर लेते हैं हमारे पास npm पैकेज कौन सा था। तो हम अपना npm देख लेते हैं भाई, हमने कौन सा क्रिएट किया है। उसका नाम ऐसा कुछ करके था। ठीक है, एक मिनट में ढूंढ कर बोलता हूँ उसका नाम क्या था, हमारे क्लासरूम में पढ़ा होगा। क्लासरूम में जाकर, क्लासरूम में जाकर मैं निकाल सकता हूँ। क्लासरूम, क्लासरूम किधर गया मेरा? सच्ची प्रकाश सिंह जी है ना। तो देखते हैं हमारे क्लासरूम में क्या पड़ा हुआ है। तो एक मिनट, मैं आपको देख कर बताता हूँ क्या है हमारा पैकेज का नाम। तो हमें हमारा पैकेज मिल गया, एच टी टी पी स्टेटस प्रो जे एस करके पैकेज है हमारा। ठीक है, और इसको इंस्टॉल करते हैं npmi और ये पैकेज। ठीक, ये हमारा किसके लिए यूज़ करना है? एच टी टी पी रिक्वेस्ट के लिए, राइट। ये हमारा सेट, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये डेटा हमारे पास आ गया है। अब इसमें जाओ, कुछ भी एरर आ जाए तो इसको क्या इंपोर्ट करो। इंपोर्ट किया हमने, फ्रॉम डेटा निकालना हमें, यहाँ से कुछ डेटा हमें निकालना है ना। उसके बाद एच टी टी पी एच टी टी पी एस, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें निकालने का अपना स्टेटस कोड है ना, स्टेटस कोड हमारा निकल गया। अब यहाँ से हमें प्रॉपर बनाना है, क्या बनाना है? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस, इसके अंदर कोड आएगा। कौन सा कोड है भाई? स्टेटस कोड डॉट, क्योंकि एरर है तो बैड रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन हम पास कर देते हैं, बैड रिक्वेस्ट डॉट कोड, कोड आ गया। ठीक है, डॉट जेसन एक फाइल आएगा, इसके अंदर डेटा पास करेंगे। एक तो कोड आने वाला है, कोड क्या है? स्टेटस कोड डॉट बैड रिक्वेस्ट है ना, डॉट कोड कर लेते हैं, मैसेज हम पास कर लेते हैं। मैसेज हमारा क्या होगा? स्टेटस कोड डॉट, ये जो भी एरर आया है ना, उसका हम मैसेज ले लेते हैं। जो भी हमारा एरर था, एरर है ना, अगर जो एरर है, एरर डॉट मैसेज है ना, तो ये मैसेज का उठा लेते हैं। और यहाँ जो डेटा पास करेंगे, यहाँ पास करते थे नल, है ना, कि भाई कुछ भी डेटा नहीं आया। तो ये हो गया कि जब ये वैल्यू, अब वैल्यू आ गई तो ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ रिटर्न, तो ये क्या है? एक मिडल वेयर है। तो जब भी आप एक मिडल वेयर बनाओगे तो हमेशा एक नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना पड़ता है आफ्टर द मिडल वेयर। अगर आपका प्रॉपर मिडल वेयर है तो, एरर है तो ये होगा, अदरवाइज ये रिटर्न कर दिया। इल्स में लिखो या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सीधे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम असाइन कर देंगे, प्रॉपर डेटा ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा इसमें, ठीक है, अब यहाँ कुछ भी एरर आ सकता है, जिसको भी हम यहाँ से कॉपी करके भेज सकते हैं भाई। अगर कुछ एरर आ गया तो ये एरर आप निकाल दो, है ना। यहाँ से भी 5, यहाँ से भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर लिया। इसका मतलब ये होता है अगर वेलिडेशन फॉल्स हो गया, अगर आपने नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो ये जो वेलिडेशन है, एक किसकी तरह होता है? एक होता है आप चेक पोस्ट की तरह, ठीक है। जैसे चेक पोस्ट होता है ना, चेक पोस्ट। तो वहाँ अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो मल्टीपल चेक पोस्ट पड़ते हैं ना। तो हर चेक पोस्ट अपना मल्टीपल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो ये भी एक चेक पोस्ट की तरह है। जैसे यूजर वेलिडेशन एक चेक पोस्ट की तरह है। अगर आपका चेक पोस्ट है तो आगे जाओगे, अगर चेक पोस्ट नहीं है तो आप नहीं जा सकते, है ना। अगर चेक पोस्ट है तो आगे जाओगे, अगर चेक पोस्ट नहीं है तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से बनाता है। यहाँ मैं समझा देता हूँ एक बार, तो ताकि ये और भी समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है, देखो, वेरिटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप सपोज करो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलने के बाद आपको यहाँ आना था, है ना, इस वाले, ये आपका डेस्टिनेशन है। हमने एक चेक पोस्ट यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, और एक यहाँ बना के रखा हुआ, ठीक है। मैं ये बोला हूँ कि अगर ये पर्सन, ये कार चलना स्टार्ट हुई और इस पर गई, इस फर्स्ट चेक पोस्ट पर गया, है ना,
इस पर उसने कुछ आपके डॉक्यूमेंट चेक किए, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, तो ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा। नेक्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप नेक्स्ट के लिए जा सकते हो। अब क्या हो सकता है भाई कि यहाँ कोई चेक पोस्ट ना हो, नेक्स्ट ये डेस्टिनेशन आपका हो जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। या एक चीज़ें ये भी हो सकती हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट चेक पोस्ट के लिए वो पास कर दे, कि आपने क्या किया, एक और चेक पोस्ट बना दिया। तो जब एक चेक पोस्ट और बनाओगे तो ये कुछ डेटा चेक करेगा, है ना, कुछ डेटा चेक करेगा। अगर डेटा सही है, जैसे इसने चेक किया डेटा सब कुछ सही था, तो उसने बोला आप यहाँ पर आ जाओ। अगर डेटा कुछ भी गलत होगा तो आपको यही बाहर कर देगा, यानी आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आप ध्यान रखना कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन है, जिसके बीच एक सिंगल चेक पोस्ट भी आ सकता है, मल्टीपल चेक पोस्ट आ सकता है, या एक भी चेक पोस्ट नहीं आ सकता। मतलब ये है, अगर आपने एक एपीआई बनाई हुई है तो एक एपीआई में मल्टीपल मिडल वेयर आ सकते हैं, है ना, क्या सकते हैं। अगर एक एपीआई है तो एक एपीआई में अगर एक एपीआई आप बना रहे हो जिसमें मल्टीपल मिडल वेयर आएंगे, मिडल वेयर, ठीक है, मल्टीपल मिडल वेयर आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, नहीं भी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी मल्टीपल मिडल वेयर आप पास भी कर सकते हो, आप चाहो मत पास करो। जैसे इसमें है, आपका मन हुआ कि भाई कोई चेक पोस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट ये पर्सन यहाँ तक पहुँचेगा विदाउट चेक पोस्ट, तो एक भी डेटा पास मत करो, है ना। तो लेकिन अगर आपने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया है, इस फंक्शन कॉल किया है, इसका मतलब ये सारे क्या चेक पोस्ट हैं, ये चेक पोस्ट हैं। और हर चेक पोस्ट अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल करेगा आपको आगे जाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट का मतलब ये समझो कि अगर आप नेक्स्ट कॉल नहीं किया तो ये डेटा यहीं रुक जाएगा इसी पर, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन कॉल नहीं है। अगर नेक्स्ट फंक्शन कॉल है तो नेक्स्ट चेक पोस्ट के लिए ये भेजेगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट कॉल करना है, इसीलिए हमने देखो यहाँ पर नेक्स्ट कॉल किया है, ठीक है, कि भाई हमारा डेटा सही है, चेक पोस्ट सब कुछ प्रॉपर है, ये भेज दो, ठीक है। अब यहाँ भी रिटर्न कर देते हैं भाई, अगर कुछ एरर आ गया तो एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, है ना, स्टेटस के अंदर हम स्टेटस कोड भेजेंगे, स्टेटस कोड और इंटरनल सर्वर एरर डॉट कोड, यानी 500 आएगा, डॉट जेसन कर लेते हैं ना। इसके अंदर एक कोड भेज देते हैं कि भाई कुछ भी एरर हो सकता है, कोड हमने भेज दिया। ये स्टेटस कोड हमारा, स्टेटस कोड और इंटरनल सर्वर एरर और डॉट कोड हमने इसको भेज दिया। और एक मैसेज, मैसेज क्या भेजे, ये एक स्टेटस कोड भेजेगा मैसेज में, है ना, स्टेटस कोड डॉट इंटरनल सर्वर एरर डॉट मैसेज, है ना, इसका मैसेज आ जाएगा और इसका डेटा आ जाएगा हमारा नल, है ना। इस तरीके से हमारा एक मिडल वेयर बन गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम मिडल वेयर हम बना सकते हैं अपने टू डू के लिए, है ना। तो इसका नाम रखते हैं मिडल, जैसे और ये यूज़र मिडल वेयर है, ऐसे यहाँ रख लो टू डू डॉट मिडल, या टू डू डॉट वेलिडेट ना, वेलिडेट, वेलिडेट डॉट जेएस, ठीक है। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ हम सिर्फ बना रहे हैं अपने टाइटल के लिए, किसके लिए, टाइटल के लिए, TITLE टाइटल के लिए। बाकी ये हमें नहीं चाहिए था। और इसमें यूज़र आईडी हम पास कर देते कि भाई यूज़र आईडी होना चाहिए, यूज़र आईडी होना चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं भाई टाइप, है ना, टाइप क्या ला स्ट्रिंग, है ना। तो इसमें हमने ये एक हमने स्ट्रिंग पास कर दिया। ये हमें कुछ तो डेटा चाहिए था, ये किसका है, टू डू का, इसका नाम ले लो टू डू वेरिटेशन, टू डू, है ना, ये टू डू वेरिटेशन हो गया, ठीक है। तो ये कोड हमने टू डू के लिए लिख दिया। अब एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट, दोनों आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट ये हमने यहाँ पर पास कर लिया, ठीक है, स्टेट हो गया हमारा ये फंक्शन। इस तरीके से यूज़र का भी फंक्शन आपको यहाँ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या है, यूज़र मिडल वेयर, है ना, यूज़र वेरिटेड। तो ये फंक्शंस हमारे हो गए। तो हमारे कौन कौन से फंक्शंस बन गए, एक तो हमारा यूज़र का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडेशन का बन गया, ठीक है, और ये हमारा डेटा बन गया, ये हमारे सारे फंक्शंस बन गए, राइट। अब अब हमें क्या बनाना है, यूज़र का। तो यूज़र का ऑथ अभी नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, ऑथ क्रिएट करेंगे। हमने मॉडल्स बना लिया यूज़र और टू डू का, और उसके बाद उसमें मिडल वेयर बना लिया, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब क्या क्या कर सकते हैं, अब हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम अपना मंगूस चला कर देख लें
कि हमारा मंगूस क्या है, डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, यही होगा, है ना। इसको बनाना पड़ेगा भाई कि हमारा डेटाबेस में क्या क्या कनेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये तो आपने देखो यहाँ हमने वैलिडेशन किया हुआ है। देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर डीबी का कनेक्शन किया हुआ है। ये सारा डेटा किसके अंदर आएगा, ऐप डॉट जे एस के अंदर आएगा। वो डेटा सर्वर डॉट जे एस में जाएगा ये, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं इसमें, ऐप डॉट जे एस बना लेते हैं, ऐप डॉट जे एस। ये ऐप डॉट जे एस हो गया। इसके अंदर सारा डेटा आएगा, इम्पोर्ट डीबी कनेक्ट डीबी, ठीक है, ये डीबी आ गया, ठीक है, ये डीबी आ गया डॉट जे एस करके, ठीक है। अब जो भी डेटा आएगा इस पैकेज के अंदर क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो यहाँ एक सर्वर बनाते हैं पहले, इंपोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बनाना पड़ेगा हमें। तो देखो हमारे पास एक्सप्रेस नहीं है क्या, एक्सप्रेस 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 है हमारे पास। तो इसके अंदर आ जाओ, सर्वर के अंदर इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, है ना, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा इसके, अब हमें एक env फाइल लेना है, क्योंकि जो सर्वर हमने लिखा है ना वो कहाँ पर हमारा, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक साथ उठा लो यहाँ पर। तो ये डेटा बाइंड होगा और सारा डेटा ऐप में आएगा, ऐप का डेटा सर्वर में आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, लेट एक ऐप बना लो, है ना, ताकि ये चल सके। ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस को एक्सटेंस अपने कॉल कर लिया, ये हमारा डेटा सेट है अभी, ठीक है। इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट डॉट ई एन वी कॉन्फिग डॉट ई एन वी, नहीं डॉट ई एन वी निकालना, डॉट 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 ई एन वी फ्रॉम डॉट ई एन वी से, ठीक है, ये आ गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन सीख लो, डॉट डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फ़िग, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसका पोर्ट लेंगे ना, लेट पोर्ट नंबर, पोर्ट हमने ले लिया। अब पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर आएगा प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, है ना, ये आएगा। या और ले लेते हैं, अगर ये आपको नहीं मिलता है तो इस कंडीशन में 8080 हमें ले लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, एक छोटा सा सर्वर बनाना है, ऐप डॉट लिसन, है ना, हमने लिसन कर लिया। यहाँ एक पोर्ट पास करेंगे, पोर्ट हो गया हमारे पास। और ये हमारा कनेक्शन होगा डीबी का, ठीक है। ये सी एल जी कंसोल डॉट लॉग सर्वर कनेक्ट, है ना, यस यार, सर्वर कनेक्ट, ये हो गया। अगर हम चाहें अस्सिंक लगा लो, ठीक है, अस्सिंक भी लगा सकते हैं, ताकि वेट कर ले, कोई इश्यूज इसको न आए। ये हमारा पूरा डेटाबेस हो गया। अब एक सिंपल सा एक ऐप डॉट गेट करके बना लेते, राउट स्लैश राउट या वेलकम करके, ठीक है। ये डेटा हमारा हो गया। ताकि हम क्या, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसके अंदर आ जाएगी, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स। तो ये क्या है, देखो ऐप डॉट गेट जो है ना, वो मल्टीपल पैरामीटर लेता है। अगर मैं इस फंक्शन को रीड करो तो इसमें दे रहा है, देखो इसमें आंसर, इसमें क्या बोला कि प्रॉपर्टी क्या होगा, एप्लीकेशन रिकॉर्ड स्ट्रिंग और एनी। उसके बाद बोला डॉट गेट नाम का एक मेथड है, स्लैश, इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है राउटिंग, इसका मतलब राउट है। और ये डेटा हम एनी 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 का मतलब आप मल्टीपल डेटा पास कर सकते हो, यानी मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकते हो। इसका मतलब ये समझो कि मल्टीपल फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो हमने एक एरो फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ हम मल्टीपल फंक्शन कॉल कर पाएंगे, तो बट हमने एरो फंक्शन बना लिया। अदरवाइज हम फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एरो फंक्शन ही बनाओ, अब फंक्शन से कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या एरो फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन यानी रेगुलर फंक्शन और एरो फंक्शन में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, दोनों लिखने का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक डेटा सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, है ना। एक HTML लिख देंगे इसके अंदर, H1 टैग लिखते हैं कि टू डू सर्वर सर्वर इज रनिंग, है ना, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं, ठीक है। स्लैश H1 हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। ये हमारा डेटा पूरा सेट हो चुका है, ये डेटा। अब हमें क्या चलाना है, डेटा को चलाना है। ऑथ के अंदर जाओ, ये सारी फाइल्स हैं जो कि हम बाइंड करेंगे। डीबी का डेटा लेकर आ रहा है, सब कुछ सेट है हमारा। यहाँ पर जाओ, सर्वर डॉट जी एस में जाओ,
पैकेज और जेसन में यहाँ भी हमने स्टार्ट अपना नोड में सेट कर दिया है npm-i, और हमारा क्या है स्टार्ट, npm run स्टार्ट लिखना पड़ेगा, npm run स्टार्ट, है ना। तो कुछ भी एरर आएगा देखते हैं। तो हमारा कुछ भी एरर नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है, डेटा हमारा कनेक्ट हो चुका है, सर्वर कनेक्ट इंजेक्ट भी हो गया .env फाइल। अब हमें ये देखना है कि भाई कि हमारा डेटाबेस कहाँ गया, है ना। डेटाबेस देख लेते हैं, config.json। आई थिंक हमने config.json का यूज़ नहीं किया है अभी। इसको हम अपना ट्राई करते हैं app.js में। इसमें सिर्फ कनेक्ट डीबी करके हमने यूज़ किया है। तो कनेक्ट फंक्शन कॉल कर दो, तो ये देखो इसमें कनेक्ट डीबी कनेक्शन कनेक्शन, इसका मतलब अच्छा इस फंक्शन को यहाँ क्रिएट नहीं किया क्या हमने, नहीं। तो हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, फ्रॉम क्या है ऐप्स कर लेते हैं, वो चेक चेक करना पड़ेगा हमें, या सर्वर बना लेते हैं फ्रॉम app.js से, है ना ये, ठीक है। ये मॉड्यूल सर्वर ये कुछ तो हमें कि डज नॉट रन एनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो app.js में जाओ, इसमें तो कनेक्ट में देखो डेटा ये हमने किया हुआ है, और इसके बाद आ जाओ इसमें अपने auth.js में, ठीक है। नहीं, और हमारा डेटाबेस का नाम क्या है app.js, तो इसको कनेक्ट कर लो, है ना। देखते हैं क्या देता है। तो ये भी अभी भी फॉरवर्ड दे रहा है। अच्छा सर्वर ऑलरेडी है फ्रॉम ये द रिक्वेस्ट मॉड्यूल app.js दैट नॉट प्रोवाइडेड एनी एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट। अच्छा इसमें कुछ कोड हमने नहीं लिखा, सबको ऐप में बाइंड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। एक तरीका और भी है, डायरेक्ट हम अपने डीबी को यहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ पर, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कनेक्ट डीबी कर सकते हैं, db.js करके हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सर्वर हमारा चल गया। कनेक्शन के लिए डीबी को यहाँ कॉल कर लेते हैं, कनेक्ट डीबी, ये डेटाबेस हमारा कॉल हो गया, ठीक है। तो सर्वर कनेक्ट, ये हमारा सर्वर कनेक्ट हो चुका है। मंगूस के अंदर जाओ, तो अगर मंगूस को थोड़ा सा हम रिफ्रेश करें या टू डू कनेक्ट करने का ट्राई करें, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बनता है टू डू के अंदर। तो हमने इसको रिफ्रेश किया, है ना। थोड़ा सा रिफ्रेश, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, थोड़ा सा रिफ्रेश, ठीक है। हाँ तो चलो थोड़ा सा रिफ्रेश किया जाए। ये पहले का डेटा पड़ा हुआ है, ये रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, कनेक्ट हो जाए भाई। ये डेटा हमारा प्रीवियस डेटा है, इसके अंदर करंट कोई दिक्कत नहीं, कनेक्ट होगा, जो कि डेटा डेटा अपना इंसर्ट करेंगे डेटा हमारा आएगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ चलते हैं, जो भी हमारा काम था ये सब कुछ हमारा कनेक्टेड है, डेटा हमारा चल रहा है, डीबी हमारा चल रहा है, ठीक है। इसको सर्वर को चला कर देखते हैं भाई कि क्या कुछ हमें मिलता है 8080 पर। तो यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो हम एक यहाँ लोकल होस्ट चला कर देखते हैं, लोकल होस्ट 8080 पर टू डू सर्वर इज रनिंग। तो ये हमारा सर्वर रनिंग कर रहा है, और ये छोटा सा सर्वर हमने बना लिया है, राइट। और नेक्स्ट पार्ट में इसमें आएगा डेटा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे या डेटा कनेक्ट कैसे करेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको वीडियोस मिलता रहेगा जिसमें कंप्लीट टू डू बनेगा विथ फॉलो द MVC।